तो कहानी की शुरुआत 30 साल पहले 1995 में होती है। हम एक ओरेगोन नामी जगह देखते हैं जो कि अमेरिका की एक रियासत है। इसके पहाड़ी इलाके में एक गांव था जहां हमें ब्लेक नामी एक बच्चा नजर आता है जो अपने वालिद के साथ रहता है क्योंकि उसकी मां का काफी अरसा पहले इंतकाल हो चुका है। इसलिए अब ब्लेक के वालिद अकेले ही उसकी देखभाल करते हैं। ब्लेक के वालिद उसके बारे में फिक्रमंद रहते थे, इसीलिए वो उसे बहादुर बनाना चाहते थे क्योंकि इस जगह के बारे में ये बात फैली हुई थी कि यहाँ एक खूंखार जानवर घूम रहा है जो कि इंसान जैसा होता है। हाल ही में उसने एक पैदल सफर करने वाले पर भी हमला किया है जो इन पहाड़ी इलाकों में पैदल सफर के लिए आया था। इसी वजह से उसके वालिद को इसकी बात की परवाह नहीं थी कि इसके साथ जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया जाए। ब्लैक को उसकी जिम्मेदारी का कोई ख्याल नहीं था क्योंकि वो बच्चा था और वो सिर्फ उस जगह की खूबसूरती देख सकता था। वो इस बात से बेखबर था कि इस खूबसूरती के पीछे कितना बड़ा खतरा छुपा है। इसी तरह एक दिन ब्लैक के वालिद उसे शिकार के लिए ले गए जहाँ ब्लैक ने कुछ मशरूम देखे। उसे वो बहुत पसंद है, इसलिए वो उसके पास जाना चाहता था। अब वो हकीकत से बेखबर उन जहरीले मशरूमों को छूना शुरू कर देता है और उसके वालिद जो ये जानते थे फौरन उसे रोकते हैं। फिर वो उसे तफसील से बताते हैं कि ये मशरूम जहरीले हैं, इसलिए उन्हें दोबारा छूने की कोशिश ना करना और ऐसे खतरात से दूर रहना। लेकिन ब्लैक जो इन बातों को नहीं समझ रहा था, जो अभी उस जगह की खूबसूरती में खो गया था, तो वालिद साहब ने उसे डांट कर कहा, समझदार हो जाओ, ये जगह बहुत खूबसूरत होने के बावजूद आप सोच भी नहीं सकते कि कितने खतरात पोशीदा हैं, लिहाजा होशियार रहो। फिर एक हिरन उनके सामने आता है तो वालिद ने बंदूक उठाकर उस पर निशाना बनाया, लेकिन अचानक हिरन वहां से भाग गया। अब यहाँ वालिद का ध्यान हिरन पर था जबकि ब्लैक वहां से भाग गया। वहां उसे बंदूक के दायरे में हिरन नजर नहीं आया, लेकिन उसे एक जानवर नजर आता है जो इंसान जैसा लगता है। खौफनाक अंदाज में कर्रा रहा था और उसकी खौफनाक कराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी, जिसकी वजह से ब्लैक पूरी तरह खौफजदा हो जाता है और फिर वालिद आकर उसे पकड़ लेते हैं। इस बार वो उसे सख्ती से डांटते हैं। अब एक तरह से वो अपनी हिफाजत करना चाहता था, लेकिन उलझन में था कि उसे किससे डरना चाहिए और किससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी से सबसे ज्यादा डरता था तो वो उसके वालिद थे। ठीक है, वालिद फौरन उसके साथ वहां से भागे और दोनों करीब ही बनाए गए एक ट्री हाउस में छुप गए। ब्लैक के वालिद ने बंदूक के जोर से झांका तो उसे जमीन पर मुर्दा हिरन की लाश पड़ी हुई मिली जिसे वो शिकार करने जा रहे थे। मुर्दा हिरन की हालत बहुत खराब थी, उसे फाड़ दिया गया था। ये वाज़ेह तौर पर किसी और ने नहीं बल्कि उसी दरिंदे ने किया था जिसने हिरन को शिकार करने से पहले शिकार किया था और अब वो इन्हें अपना शिकार भी बनाना चाहता है। अब यहाँ वालिद साहब को वो दरिंदा भी नजर आता है। उन्होंने उसे देखते ही गोली मार दी, लेकिन निशाने से महरूम होने की वजह से वो दरिंदा वहां से भाग गया। ब्लैक जो बहुत खौफजदा था उसने वालिद से पूछा कि वो क्या चीज थी। आखिर वालिद उससे झूठ बोलते हैं ताकि वो खौफजदा ना हो और कहते हैं कि बेटा ये सिर्फ एक रीछ था। लेकिन घर आकर उसने अपने वालिद के फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वालिद कह रहे थे कि दरिंदा असली है, आज मैंने उसका सामना किया है, मेरे बेटे को उसकी तरफ से धमकी है। यहाँ से मौजूदा वक्त में जहाँ ब्लैक खुद एक बाप था जो अपने खानदान के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता है, उसकी एक प्यारी बेटी थी जिसे ब्लैक बहुत प्यार करता था और हर बाप की तरह उसका मकसद हमेशा अपनी बेटी की हिफाजत करना था, लेकिन अपने वालिद की तरह नहीं। वो अपनी बेटी की हिफाजत करना चाहता था लेकिन अपनी बेटी के साथ उसके वालिद जैसा बर्ताव करने के बारे में कभी सोचता भी नहीं था। इसी तरह ब्लैक की बेटी भी उससे बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके वालिद उसके साथ होते वो खुद को बहुत अच्छा और महफूज महसूस करती थी। अब यहाँ उसकी बेटी शरारतें करने लगती है, खेलते हुए वो ऐसी गलती कर बैठती है जो उसे तकलीफ भी पहुंचा सकती है। अब ये देखकर ब्लैक अपना कंट्रोल खो बैठता और आज पहली बार उसने अपनी बेटी को सख्ती से डांटा जिस पर लड़की रोने लगी। तब ब्लैक को फौरन एहसास हुआ कि ये क्या किया है मैंने, मैं बिल्कुल अपने बाप जैसा हो गया हूँ। तो वो फौरन अपनी बेटी से माजरत करता और कहता है कि बेटी अब से मैं तुम पर नहीं चीखूंगा। दोनों बाप बेटी का रिश्ता भी बहुत मजबूत था। हमेशा की तरह उसकी बेटी आज भी ब्लैक की पेशानी पर हाथ रखकर कहती है, बाबा इस वक्त आप सोच रहे हैं कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। उस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है, आपने ठीक कहा मेरी बेटी, मैं बिल्कुल वही सोच रहा हूँ। अब ब्लैक की अपनी बेटी के साथ ताल्लुकात भी अच्छे थे क्योंकि वो ज्यादातर वक्त घर पर ही रहता था। वो पार्ट टाइम राइटर था। ब्लैक की बीवी की बात करते हैं, उसका नाम शार्लेट था। वो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर के तौर पर काम करती थी। हर वक्त मसरूफ रहने की वजह से घर वालों को वक्त नहीं दे पाती थी। शार्लेट और ब्लैक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो चाहती थी कि घर वालों के साथ वक्त गुजारे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वक्त ना संभाल सकी और ये ना कर सकी। फिर ब्लैक को एक खत मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि उसके वालिद जो कई साल पहले लापता हो गए थे इंतकाल कर गए हैं। दरअसल 30 साल पहले ब्लैक के वालिद अपने बेटे की जान बचाने के लिए उस जानवर को
को मारने गए थे, लेकिन उसके बाद से वो लापता थे। अब ब्लैक, जिसे अपने वालिद का रवैया पसंद नहीं था, लेकिन आज यह खबर सुनकर उसे गहरा सदमा पहुंचता है। अपने वालिद को याद करते हुए वो सोचता है कि हमें अपने पुराने घर चले जाना चाहिए, जहां मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो एक सफर का मंसूबा बनाता है जिसमें वो शार्लेट और बेटी को साथ ले जाना चाहता है। उनके दरमियान फासला खत्म और खानदान में सब कुछ अच्छा हो जाए। जब ब्लैक ने शार्लेट से इस बात का तज़किरा किया तो वो भी राजी हो गई और वो कहती है कि हाँ, मैं काम से वक्त निकाल कर ट्रिप पर चली जाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं फैमिली से बहुत दूर हो गई हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ नहीं करती जो एक माँ को करना चाहिए। इसलिए उसे लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। इसने ये बात ब्लैक के साथ शेयर की है और फिर अगले ही दिन ब्लैक अपने खानदान के साथ ट्रिप पर चला गया। अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए वो अपने गाँव पहुंच गया था, लेकिन उसे अपना घर नहीं मिल सका। जाहिर है कि इस जगह को छोड़े हुए 30 साल हो चुके थे और ये जगह बिल्कुल बदल चुकी थी। अब एक तरफ वो रास्ता समझ नहीं पा रहा था, मजीद ये कि इंटरनेट भी काम करना बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वो नक्शे तक रसाई हासिल नहीं कर सका। फिर उन्होंने कुछ दूर दरख्त के घर पर एक आदमी को देखा जिसके हाथ में बंदूक थी। वो शख्स भी उन्हें देख चुका था और अब उनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर शार्लेट बहुत डर गई। वो ब्लैक से कहती है, चलो यहाँ से, उसके हाथ में बंदूक है। ये सुनकर ब्लैक ने उसे समझाते हुए कहा कि घबराओ नहीं, इतने डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने पास बंदूक रखता है। जब वो शख्स करीब आया तो मालूम हुआ कि वो ब्लैक का बचपन का दोस्त था। वो ब्लैक को पहचानता था। फिर अपने दोस्त से पूछते हुए कि मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। दोस्त उसे रास्ता दिखाने के लिए गाड़ी में बैठ गया। सफर में काफी देर हो चुकी थी और वो अपने घर के करीब भी पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक कार के सामने एक अजीब चीज आ गई जिससे ब्लैक का ध्यान हट गया और उनकी गाड़ी उठने की वजह से उनका बहुत खौफनाक हादसा हो गया। ब्लैक का दोस्त जो घबरा गया था वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उनकी गाड़ी ऊपर फंसी हुई थी। जैसे ही उसके दोस्त ने कार का दरवाजा खोला वो नीचे गिरता है, जहाँ वही जानवर उस पर हमला करता है। ये देखकर अहलिहाना गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब शार्लेट और उसकी बेटी बाहर आ चुके थे, लेकिन ब्लैक के बाहर आने से पहले ही जानवर ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसमें ब्लैक का बाजू जख्मी हो गया, लेकिन वो भी किसी तरह बाहर निकल आया। तीनों गाड़ी से उतरकर भागने लगते हैं। उनके सामने एक घर था जो कि ब्लैक के अलावा किसी और का नहीं था। वो अपने घर वालों के साथ घर की तरफ भागने लगा क्योंकि वो जानवर उनके पीछे था। इसी तरह वो उससे बचकर घर के अंदर आते हैं, लेकिन घर में बहुत अंधेरा था और अब शार्लेट और उसकी बेटी भी पूरी तरह से खौफजदा हो चुकी थी। इन सबसे पहले ब्लैक टॉर्च ढूंढता है और फिर उसकी मदद से जनरेटर ऑन करता है। फिर उसने खिड़की से टॉर्च की तरफ इशारा करते हुए बाहर देखा तो उसे मालूम हुआ कि जानवर यहाँ से चला गया है। कुछ देर बाद शार्लेट उसे बताती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं पा रही कि ये क्या था। उस पर ब्लैक का कहना कि मैं भी हैरान हूँ कि ये क्या है, मैंने भी पहली बार ऐसी चीज देखी है। अब ये जानवर है या क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। शार्लेट कहती है कि हम अकेले इस चीज का सामना नहीं कर सकते, हमें ये भी मालूम नहीं कि ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें किसी से राब्ता करके उससे मदद मांगनी चाहिए। फिर ब्लैक को अपने वालिद का रेडियो का रिव्यू पढ़ा देखकर ख्याल आता है। वो सोचता है कि फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद मदद तलब करे, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होती और वो बाहर से राब्ता करने से कासिर है। ब्लैक को अचानक कुछ होने लगा, इसकी हालत मजीद बिगड़ गई, उसके दांत भी गिरने लगे, इसके बाजू से खून बह रहा था जहाँ वो जख्मी हुआ था, लेकिन अफरा तफरी में वो सब कुछ भूल चुका था। दाग देखकर वो कहता है कि ये खिड़की के शीशे का है, लेकिन शार्लेट कहती है नहीं, ये नहीं लग रहा कि ये हराश शीशे की वजह से आई है, आपको उस जानवर के पंजे ने मारा है। वो ब्लैक पर पट्टी बांधकर अपनी बेटी के साथ सोने चली गई। जब ब्लैक दरवाजा ठीक से बंद करने में मसरूफ था, अचानक उसे करीब ही किसी जानवर के तेज कदमों की आवाज सुनाई थी। अब इतने ऊंचे कदमों के बावजूद शार्लेट और उसकी बेटी सो रही थी, क्योंकि सिर्फ ब्लैक ही उन कदमों की आवाज सुन सकता था। शार्लेट और उसकी बेटी उसे सुनने के काबिल नहीं थे। अब ब्लैक ये मालूम करने के लिए कि आवाज कहाँ से आ रही है, यह आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी, जो मकड़ी के चलने की आवाज थी। और ब्लैक ये देखकर काफी चौंक गया कि मैं मकड़ी के चलने की आवाज इतनी जोर से सुन रहा हूँ। हकीकत जिस जानवर ने उसे काट लिया था वो दरअसल भेड़िया था, और अब भेड़िए की काटने की वजह से ब्लैक भेड़िया बनना शुरू हो गया। उसके दांत भी इसी तरह गिर रहे थे क्योंकि भेड़िए के दांत अपनी जगह उग रहे थे। उसके सुनने की ताकत भी मजबूत हो गई थी। जाहिर है कि ये बातें उसके लिए बहुत अजीब और खौफनाक थी। एक बार तो उसे लगा जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा, लेकिन किसी न किसी तरह उसने खुद पर काबू पा लिया और अब वो अपनी सलाहियतों से फायदा उठाता है। ब्लैक ने भेड़िए की चीखें सुनी जो घर के बाहर से आ रही थी, क्योंकि वो करीब ही था। उसकी चीख सुनकर शार्लेट भी जाग गई। ब्लैक आवाज सुनने के लिए दरवाजे के करीब खड़ा हुआ, दरवाजे के साथ कान दबाता रहा। अगले लम्हे भेड़िए ने नीचे से दरवाजा तोड़ा और ब्लैक का पांव पकड़कर घसीटने लगा। ये देखकर शार्लेट बहुत डर गई, लेकिन जब उसने अपने शौहर को मुश्किल में देखा तो वो कुल्हाड़ी लेकर भेड़िए को भगा देती है। अब जब ब्लैक उस भेड़िए से बचा लिया गया, लेकिन भेड़िए के वायरस की वजह से उसकी भेड़िए में तब्दीली तेजी से होने लगी और अब वो आम आवाजें भी अजीब और खौफनाक अंदाज में सुन रहा था, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और अब उस इंसानों की तरह बोलने की ताकत भी खो चुका है। उसकी हालत देखकर शार्लेट समझ
गई कि ये भेड़िए का इन्फेक्शन है और ब्लैक को भी अंदाजा हो गया था वो जिंदा नहीं रहेगा। वो डर के मारे पेशाब करता है। शार्लेट ने किसी तरह उसे संभाल लिया। वो एक कलम और कागज लाती है ताकि ब्लैक लिख सके कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो मरते हुए लिखता है, यानी मैं मर रहा हूँ। वो उसे पुरसुकून करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम अभी बीमार हो गए हो। लेकिन जाहिर है कि वो शार्लेट की बातों को समझ नहीं पा रहा था। मजीद ये कि उसकी नजर की हस्बी तब्दील हो चुकी थी। अब वो आम चीजों की बजाय अजीबो गरीब चीजें देखने के काबिल हो गया था। उसके बाल भी तेजी से गिरने लगे थे, जिसकी वजह से ब्लैक की हालत तफ्तीशनाक हो गई। अपने वालिद को ऐसी हालत में देखकर उनकी बेटी बहुत डर गई। वो शार्लेट से पूछती है, माँ पापा को क्या हुआ है? शार्लेट जवाब देती है कि कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ बीमार है। सूरज निकलते ही हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिर शार्लेट ने देखा कि ब्लैक के बाजू से खून बह रहा है। ये देखकर वो अपनी बेटी को रुखसत कर देती है। जब उसने पट्टी हटाकर देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि जख्मी जगह पूरी तरह बोसीदा हो चुकी थी और अब ब्लैक अपनी जख्मी बाजू में शदीद दर्द महसूस कर रहा था कि वो अपने जख्म को खरोचने लगता है और फिर उसने काटना शुरू कर दिया। ये देखकर शार्लेट घबरा गई। इसे एहसास हुआ कि हमारे पास कल सुबह तक का वक्त नहीं है। अगर ब्लैक का बर वक्त इलाज ना हुआ तो मैं अपने शोहर को हमेशा के लिए खो दूंगी। तब शार्लेट ने बाहर खिड़की को देखा। अब वो यहाँ एक बड़ा खतरा मोल लेती है। किसी तरह वो अपने घर वालों को गाड़ी में बिठाकर उनके साथ जाने लगी, लेकिन फिर वो भेड़िया उनकी गाड़ी पर चढ़ गया। ये देखकर वो फौरन गाड़ी से उतरे और भागने लगे। करीब ही एक सब्जाजार था। भेड़िए से खुद को बचाने के लिए वो ग्रीन हाउस की चोटी पर चढ़ जाते हैं, जबकि भेड़िया इसके अंदर आकर ग्रीन हाउस की छत को फाड़ना शुरू कर देता है। अब उनकी बेटी एक सुराख से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन शार्लेट ने उसे बड़ी मुश्किल से बचा लिया। अब चूंकि यह जगह उनके लिए महफूज नहीं थी, इसलिए ब्लैक शार्लेट को बेटी के साथ घर मुंतकिल होने का इशारा करता है, जबकि वो भेड़िए की तवज्जो अपनी तरफ कर उसे दूसरी तरफ ले जाता है। उसका फायदा उठाते हुए शार्लेट अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर दाखिल हो जाती है। कुछ देर के बाद जब ब्लैक भी घर वापस आया तो वो पहले से ज्यादा बदल चुका था। उसके सारे बाल झड़ चुके थे और उसके भेड़िए जैसे दांत पूरी तरह बढ़ चुके थे। फिर उसने खून की कह की, जिससे भेड़िए की कटी हुई उंगलियां नजर आईं। यानी उससे लड़ते हुए ब्लैक ने भेड़िए की उंगलियां काट कर खा ली थी। उसकी हमानी शक्ल ब्लैक पर हावी थी। उसे यह भी एहसास था कि जल्द ही वो अपने खानदान के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए वो उनसे दूर हो जाने का सोचता है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला था, सामने एक भेड़िया खड़ा था जो उससे बदला लेने आया था। उसने ब्लैक पर झपटा और अब दोनों भेड़ियों के दरमियान वहशियाना लड़ाई छिड़ गई। शुरू में भेड़िया ब्लैक पर हावी था, लेकिन फिर ब्लैक ने भेड़िए की गर्दन को काट कर उसे बुरी तरह चीर डाला, जिसका नतीजा बिलाहिर भेड़िए की मौत की सूरत में निकला। फिर ब्लैक ने देखा कि उस भेड़िए के बाजू पर वही टैटू है जो उसके वालिद के बाजू पर था, यानी ये भेड़िया उसका बाप था। दरअसल जब वो भेड़िए का शिकार करने गया तो उसके काटने से वो भेड़िया बन गया। ये एक किस्म का भेड़िया वायरस था जो अब उसके वालिद से ब्लैक में मुंतकिल हो चुका है, लेकिन वो खानदान को नुकसान से बचाने के लिए घर से बाहर भागता है। अचानक वो बाहर गया और गिर पड़ा। वो बेचैनी महसूस करने लगा क्योंकि उसका जबड़ा चौड़ा हो गया था, उसके दांत भी बड़े हो गए थे, उसके साथ साथ उसके लंबे खतरनाक पंजे भी निकल आए थे और उसके जिस्म पर घने बाल भी उग आए थे। और अब वो मुकम्मल तौर पर अपने बाबा की तरह एक भेड़िया बन चुका था। उसकी भेड़िया की शक्ल पूरी तरह उभर चुकी थी, तो वो अपने ही खानदान पर हमला करने जाता है। शार्लेट भी समझ गई कि ब्लैक मुकम्मल तौर पर भेड़िया में तब्दील हो गया है, जो हमारे लिए खतरा है। इसलिए इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला और अपने दिफा के लिए छुरी रख दी। लेकिन किसी तरह ब्लैक अंदर दाखिल हुआ। फिर भी कहीं उसकी इंसानी शक्ल हैवानी शक्ल से लड़ रही थी, क्योंकि शार्लेट और बेटी उसके सामने थे, लेकिन वो हमला नहीं करता। शार्लेट ने उसे धमकी देने की कोशिश करना शुरू कर दी। इसी दौरान शार्लेट अपनी बेटी के साथ भाग गई। वो दोनों एक गोदाम के अंदर छुप के, जहाँ शार्लेट ने रीछ के जाल को देखा और उसे ब्लैक से बचने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो दोनों छुप के कुछ देर बाद ब्लैक भी गोदाम का दरवाजा तोड़कर अंदर आया और अब गोदाम में काफी अंधेरा था। इन दोनों को लगा कि वो हमें नहीं देख पाएगा, लेकिन ब्लैक अपनी मजबूत नजर से उन्हें साफ देख रहा था, लेकिन फिर भी वो हमला नहीं करता। और अब जैसे ही उसने शार्लेट को आगे बढ़ाया और उसने शार्लेट का फायदा उठाते हुए दौड़ लगा दी अपनी बेटी के साथ दूर। उसने खुद को फंदे से छुड़ाने के लिए अपने ही पाँव को दांतों से काटा। फिर वो रेंगते हुए उनका पीछा करने लगता है। घूमने फिरने के बाद माँ बेटी उसी जगह आ गई जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उनकी गाड़ी सामने उलट गई और ब्लैक के दोस्त का कटा हुआ हाथ करीब ही था। एक बंदूक भी थी जिसे शार्लेट ने उठाया और अपनी बेटी के साथ ट्री हाउस में छुप गई। इस सब में सुबह भी हो गई। ब्लैक भी उनका पीछा करते हुए ट्री हाउस
था उसके करीब पहुंचा। वो ऊपर चढ़कर उन्हें देखने लगा, लेकिन फिर भी उसने उन्हें तकलीफ नहीं दी। अब वो बेचारा सारी जिंदगी कोशिश करता रहा कि अपने बाबा जैसा ना बन जाए, यानी मेरी बेटी मुझसे ना डरे, लेकिन आज वो बेचारा खुद इतना बेबस हो चुका था कि उसकी बेटी उससे खौफ खा रही थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। अब ब्लैक ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो ऐसा नहीं बनना चाहता था। और उसी दौरान उसकी बेटी ने एक बार फिर उसके ख्यालात पढ़े। वो शार्लेट से कहती है कि वालिद साहब चाहते हैं कि तुम उसे मार दो, इसलिए उसे गोली मार दो, लेकिन शार्लेट ऐसे करने के काबिल नहीं थी। चाहने के बावजूद वो गोली चलाने के काबिल नहीं थी। ये देखकर ब्लैक उसे मुश्तल करने लगता है और ना चाहते हुए भी शार्लेट ने उसको गोली मार दी। नीचे गिरने के बाद अपने आखिरी लम्हात में उस जगह की खूबसूरती को देखने लगता है जो वो बचपन में देखता था। दोनों माँ बेटी भी ब्लैक के पास आकर बैठी। इसकी बेटी भी आखिरी लम्हात में ब्लैक का दिमाग पढ़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि बाबा, आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि अपने खानदान से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर ब्लैक मर गया। उसकी बेटी समझती है कि आखिरकार अब्बा की बेचैनी खत्म हो गई और उसे सुकून मिल गया है। फिर वो गमगीन अपनी माँ को गले लगाती है और रोने लगती है। वो सदमे से मगलूब होकर यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। कहीं उन्होंने ये भी मान लिया था कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, और ये मानकर वो नई जिंदगी की शुरुआत के लिए रवाना हो गए। और यूं इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।